हाँ भैया कहिए। अंकल जी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अंकल जी 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, तो हम कॉलोनी वासियों ने ये डिसाइड किया है 108 फुट की धूपबत्ती राम मंदिर में भिजवाएंगे। तो आप कुछ चंदा देना चाहोगे? क्यों नहीं, अरे ऐसे शुभ काम में तो क्यों नहीं देंगे चंदा, जरूर देंगे। अच्छा, राम मंदिर का उद्घाटन है 22 तारीख को? जी अंकल जी। अच्छा जरूर, लो भैया। धन्यवाद अंकल जी। अंकल जी हम धूपबत्ती मेरे घर पे ही बना रहे हैं, तो आप 20 तारीख को जरूर आना। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे। धन्यवाद अंकल जी। जय श्री राम, 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 जय श्री। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। दीदी हमारे राम मंदिर का ना उद्घाटन हो रहा है, तो हम लोग ना हर एक के घर पे जाके चंदा ले रहे हैं, क्योंकि हम कॉलोनी वालों ने डिसाइड किया है 108 फुट की धूपबत्ती भिजवाएंगे। तो आप कुछ पैसे देना चाहोगे? क्या गुप्ता कौन है वहाँ? भाईजान कुछ लोग आए हैं और राम मंदिर का चंदा मांग रहे हैं। देखिए क्या अच्छा होता है आगे जो। उन्हें अंदर बुलाओ। भाईजान अंदर? हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ। आप लोग अंदर आ जाइए। दोस्तों ये मुसलमान के यहाँ चलाए हैं और देखिए क्या होता है। आइए आगे आइए जो। आइए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। अरे जय श्री राम, जय श्री राम। आइए आइए बैठिए ना। हाँ हाँ, इनविटेशन बहुत बढ़िया, बड़े सवाब का काम हो रहा है साहब ये तो, है ना। 22 जनवरी को राम मंदिर में आपके भगवान की प्रतिमा की स्थापना हो रही है, बड़े सवाब का काम हो रहा है। आइए बैठिए ना। भाईजान राम मंदिर का उद्घाटन है, अयोध्या में ना राम मंदिर बन रहा है और 22 तारीख को उसका उद्घाटन है। तो हम कॉलोनी वासियों ने ये डिसाइड किया है कि हम 108 फुट की धूपबत्ती राम मंदिर अयोध्या तक पहुंचाएंगे। तो उसी के लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आप कुछ देना चाहोगे? अरे आप लोग बहुत सवाब का काम कर रहे हैं। अल्लाह की इबादत करें या ईश्वर की प्रार्थना करें, भाई काम तो सारे एक ही हैं, है ना। आपके भगवान हो, राम हो या हमारे अल्लाह हो, सब एक ही बात है। और मैं तो कहता हूँ कि आप 108 फुट की अगरबत्ती एक क्यों बनवा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप 2 बनवाइए, 3 बनवाइए। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी कॉलोनी से राम मंदिर में कुछ सहयोग हो पा रहा है ना। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं साहब। बताइए आपको अब मेरी तरफ से क्या सेवा चाहिए? धन्यवाद भाईजान, जो आपकी इच्छा करे आप उतना चंदा हमें दे दीजिए। हमारी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने पैसे देने ही देने, जो आपका दिल करे। बिल्कुल नहीं, भगवान के काम में तो जितना भी धन दे दिया जाए ना उतना कम है। भाई मैं तो चाहता हूँ हमारे कॉलोनी के लोगों की तरफ से ना ज्यादा से ज्यादा चीजें वहाँ पहुँचे। और आप लोग एक काम क्यों नहीं करते हैं, पूरी कॉलोनी को सजवा क्यों नहीं देते हैं? 22 तारीख को अगर वो सज जाएगी कॉलोनी तो बहुत अच्छी लगेगी। और मैं तो कहता हूँ आप अपने मंदिरों में ना वो क्या कहते हैं, भंडारा कहते हैं ना आप लोगों में, जिसमें सबको खाना बांटते हैं। हाँ तो आप भंडारा भी करवा लीजिए और हवन वगैरह जो कुछ होता है आपके धर्म में वो करवाइए। बहुत अच्छी बात है ये भाई। इसमें हमारा जो सहयोग होगा वो हम बिल्कुल आप लोगों को करके देंगे, है ना। बताइए भाईजान ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपको हमें कितने रुपए देने हैं। नहीं नहीं, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए ना भाई, आप लोगों का इतना बड़ा दिन है। मैं तो कहता हूँ इस दिन को ना आप लोग अपने सबसे बड़े त्योहार, वो क्या होता है आपका सबसे बड़ा, हाँ दीपावली, तो दीपावली की तरह मनाते हैं ना। और आप भी क्यों मनाएंगे भाई, हम लोग भी मनाएंगे ना। मैं भी अपने साथ वाले सभी लोगों को बुलाऊंगा भाई। आप लोगों की खुशी में शरीक अगर हम लोग होंगे तो ये तो खुशी की बात है। और इससे एक पैगाम भी जाएगा अमन और एकता का। क्यों, सही है ना? जी भाईजान बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ठीक है, मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना है। ये छोटा सा नजराना है जो आपके लिए है। आप इन पैसों को अपने भगवान के काम में इस्तेमाल करें। अरे भाईजान ये पैसे तो काफी ज्यादा हुए, इन पैसों से तो सब कुछ हो जाएगा, भंडारा वगैरह सब कुछ। आप चाहो तो थोड़े कम भी कर लो इसमें से पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो धर्म के काम के लिए जो पैसे निकल गए भाई। आपके भगवान हो या हमारे अल्लाह हो, हम इन मामलों में पैसों को नहीं लेके आना चाहिए ना, है ना। आप इनको ले जाइए और भव्यता के साथ राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर में जो आपके भगवान की मूर्ति की स्थापना हो रही है उसको भव्य तरीके से मनाइए। और मैं भी अपने लोगों के साथ आऊंगा आपकी खुशी में शरीक होने के लिए। जी बिल्कुल भाईजान, आप जैसा कह रहे थे पूरी उसी तरह से गली भी सज जाएगी और हर घर में खुशियां बनेंगी। भाईजान 20 तारीख को आपको मेरे घर पे आना है, क्योंकि हम धूपबत्ती का निर्माण मेरे घर पे ही कर रहे हैं। तो आप जरूर आना वहाँ पे। हाँ हाँ मैं बिल्कुल, मैं अपनी बहन श्रगुप्ता के साथ ना मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। ठीक है भाईजान, जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाईजान
मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये तो और हमारा नहीं है और ना ही वो क्या हमारे बोल रहे हैं। जी? आपने उनको इतना सारा पैसा दे दिया उनके खुद के मंदिर के निर्माण में, यहाँ तक कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाईजान आपने ये सब क्यों किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमारे देश की प्रगति हो रही है, हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार बनना है, अगर हम उसके अंदर अपनी थोड़ी सी सहायता अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा। अरे इससे तो अमन और एकता कायम होगी। तुम क्या समझ रहे हो शगुप्ता, हम लोग क्या अलग अलग है? और ये तुम क्या कह रही हो शगुप्ता कि वो हमारे नहीं है हम उनके नहीं है? शगुप्ता हम एक देश में रहते हैं, इसी क्या मिट्टी में बात है। उपजा हुआ अन्न हम दोनों अच्छा खाते बात बोल रहे हैं, हैं जी। यही के पानी को हम दोनों पीते हैं, फिर हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? और तुम ऐसी बातें करोगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। माफ कीजिएगा भाईजान, आपने बिल्कुल सही बोला। हम ही लोग हैं जो लोगों ने धर्म को बांट रखा है। वो लोग भगवान बात को है। मंदिरों में देखते हैं और हम लोग मस्जिदों में। बस मेरे अकल पे कीड़े पड़ गए थे जो मैंने आपसे इस तरीके का सवाल किया। भाईजान हम जरूर चलेंगे। बिल्कुल जाएंगे शगुप्ता, ये उनका बहुत सालों का मंसूबा था कि उनका मंदिर बने, उसमें राम जी जाएं। अरे अगर हम उनकी खुशियों में शरीक क्या होंगे सोच तो है? सोचो वाह। कल को वो भी तो हमारी खुशियों में शरीक तारीफ होंगे। करने का जब हम सोच है उनके लिए कुछ दोस्तों। करेंगे हम तभी लोग तो कल को कमेंट वो और शेयर हमारे लिए किया कुछ करें। करेंगे, और इसी से इस वीडियो देश को में लाइक। भाईचारा, अमन और एकता कायम होगी। और वैसे भी ना ये जो उनके हमारे बीच में जो दरारें हैं, हम लोगों ने आपस में पैदा नहीं की हैं, ये बाहरी लोग होते हैं, हमको आपस में लड़वा कर ना राज करना चाहते हैं। तुम जानती हो ना अंग्रेजों की एक नीति कि फूट डालो और राज करो, ये उसी नीति पर हम लोगों का आपस में धर्म के नाम पर लड़वाते हैं। धर्म तो जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नहीं, समझी? वैसे भी भाईजान कभी भी हम लोगों ने मस्जिद के लिए जब आवाज उठाई है तो उन लोगों ने कभी भी इनकार नहीं किया। उन लोगों ने आगे बढ़ के सहयोग ही किया है, तो ये वक्त हमारा सहयोग करने का है। हम लोग जरूर चलेंगे। बिल्कुल हम लोग जाएंगे, जरूर जाएंगे, और उनके इस मंदिर निर्माण के पावन अवसर पर हम उनका साथ मिल कर देंगे। जी भाईजान, भाईजान आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आ। ठीक है तो सर। दोस्तों आप देखें कि किस तरह से देश को विभाजित किया गया है। दोस्तों भगवान एक होते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान दो होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब पृथ्वी पर मानव आया तो उसको कई रूप में बांट दिए, जाति के रूप में। अपने तो खुद बांटे हुए किए और भगवान के भी बांट दिए, और इसी के चलते एक दूसरे में मुठभेड़ होता है, यानी भेदभाव होता है। और भेदभाव के कारण ये भी ज़रूरी है दोस्तों, अगर नहीं बांटे हुए रहते तो भारत इतना खूबसूरत नहीं होता, क्योंकि हम उस धर्म को मतलब सम्मान देते हैं तो वो मेरे धर्म को सम्मान देते हैं, और ये वो उससे भाईचारा, एक दूसरे से भाईचारा बने हुए रहता है। तो दोस्तों ये भी ज़रूरी है, समानता ज़रूरी है, लेकिन यही अगर भेदभाव के रूप में उभरता है तो ये आपको जहाँ अच्छा होना चाहिए वहाँ बुरा हो जाता। तो दोस्तों ये देखें कि किस तरह से एक मुसलमान भाई और एक हिंदू भाई को राम मंदिर के बनने में सहयोग किए। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो छोटा भाई को प्यार कर देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और छोटा भाई को बहुत ढेर सारे प्यार देते रहें। थैंक यू।